पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट रिवेलरी को और स्पोर्ट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिवेलरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज से नहीं बल्कि कई जनरेशन टू जनरेशन चलती ही आ रही है। जब भी ये टीम्स मैदान में उतरती हैं तो व्यूवरशिप के नए ही रिकॉर्ड्स बनते हैं और फैंस के एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस भी काफ़ी हाई होते हैं। यहाँ तक कि टीम के प्लेयर भी अपनी अपनी टीम के जीत या हार पर इमोशनल होते नजर आते हैं। दोनों कंट्रीज में इस मैच को गेम से बढ़कर लिया जाता है और इस चीज़ को आईसीसी और एसीसी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हर आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया में एक ही ग्रुप में खेलते हुए नजर आते हैं। 2024 के इस रिकॉर्ड के मुताबिक 10 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली गेम में से 6 पाकिस्तान और इंडिया की ही गेम्स हैं। दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की रिवेलरी इतनी ही हीटअप है तो फैंस और ब्रॉडकास्टर दोनों ही देखना चाहते हैं, तो फिर क्यों पाकिस्तान और इंडिया ने पिछले 12 सालों से एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली और इंडिया 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। और अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता तो इससे ब्रॉडकास्टर्स और फैंस को कितना नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क जाकर खेलने को तैयार नहीं और कैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को हेट, पॉलिटिक्स और टेररिज्म ने तबाह करके रख दिया। दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशनशिप शुरू से ही खराब नहीं थे। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाली टीम इंडिया ही थी और पाकिस्तान ने अपनी पहली इंटरनेशनल गेम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में ही खेली थी। 1970 से 1990 तक पाकिस्तान और इंडिया की रिवेलरी का गोल्डन एरा कहा जाता है। ये वही टाइम था जब दोनों टीम्स क्रिकेट पर राइज कर रही थी एंड ये टीम्स लेजेंडरी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही थी लाइक सुनील गावस्कर, कपिल देव, वसीम अकरम, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, शुएब अख्तर एंड मैनी मोर। उस टाइम तक दोनों टीम्स रेगुलर एक दूसरे के साथ मैचेस खेल रही थी, मगर 1990s लेट दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिक्स इंटेंशंस बढ़ने लगी, स्पेशली कारगिल वार के बाद, जिसका इम्पैक्ट हमें क्रिकेट में नजर आया और इस चीज ने रिवेलरी को और भी हीटअप कर दिया। रिपोर्ट दिस फैक्ट, इस दोनों मुल्कों के पॉलिटिक्स रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं, बट फिर भी 2004 में इंडिया ने पाकिस्तान का सक्सेसफुल टूर किया, जिसके बाद 2006 में पाकिस्तान ने भी इंडिया का टूर किया और फिर दोनों ही टूर अपने आप में हिस्टोरिकल थे। 2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन खेला गया तो इसमें हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए एंड इनकी परफॉर्मेंसेस को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। दोस्तों यहाँ तक दोनों टीम्स के दरमियान चीजें काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों टीमों के क्रिकेट रिलेशनशिप में दरार डालकर रख दी। दी मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को 10 टेररिस्ट मिलकर मुंबई की 5 मेन जगहों पर अटैक करते हैं और इस अटैक में कई सिविलियंस और फौजी एहलकार मारे जाते हैं और इन टेररिस्ट का ताल्लुक पाकिस्तान के लोकल मिलिटेंट ग्रुप से निकला, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉलिटिक्स इंटेंशन और भी बढ़ गई और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से परमानेंटली बैन कर दिया और अगले ही साल खेले जाने वाली बायलैटरल सीरीज में भी अपने आप को बाहर कर दिया। इन शॉर्ट ये कि उस अटैक ने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान आकर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। सो इंडिया के रिप्लेसमेंट में श्रीलंका 2009 में पाकिस्तान का दौरा करती है, लेकिन इस टूर पर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। 3 मार्च 2009 को जब सेकंड टेस्ट मैच के डे 3 पर श्रीलंका टीम अपने होटल से स्टेडियम की तरफ जा ही रही थी तो उन पर एक टेररिज्म अटैक हुआ। इस अटैक में भी कई सिविलियंस और कई सिक्योरिटी नौजवान मारे गए और उसके साथ साथ श्रीलंकन प्लेयर्स को भी छोटी बड़ी इंजरीज हुई। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बुरी तरह मुतासिर किया। अगले 6 साल तक पाकिस्तान ने किसी भी किस्म का क्रिकेट इवेंट अपने घर में होस्ट नहीं किया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई भी टीम पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहती थी। पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी आखिरी बायलैटरल सीरीज भी 2012 में खेली, जहां पाकिस्तान ने इंडिया का सक्सेसफुल टूर करते हुए ओडीआई सीरीज जीती और T20 सीरीज को ड्रॉ किया। ये क्रिकेट सीरीज भी काफी ज्यादा हिस्टोरिकल थी। दोस्तों खराब पॉलिटिक्स ताल्लुकात के बाद भी पाकिस्तान ने 3 बार आईसीसी इवेंट खेलने के लिए इंडिया का टूर किया। 2011 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप और 2023 वर्ल्ड कप। जबकि दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 होस्ट किया तो इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से मना कर दिया, जिस पर मजबूरन एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर करवाना पड़ा और इंडिया टीम ने अपने सभी मैचेस श्रीलंका में खेले। लेकिन अब जब फिर से पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है तो एक बार फिर इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ पीसीबी ने भी अपनी चीजों को क्लियर करते हुए कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो हम भी इंडिया के साथ कोई भी आगे किसी भी तरह का मैच नहीं खेलेंगे और ना इस बार चैंपियन ट्रॉफी का कोई एक भी मैच पाकिस्तान से बाहर खेला जाएगा।
और इस चीज़ से हमें पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात और भी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अब तक तकरीबन वर्ल्ड की तमाम टीम्स पाकिस्तान का सक्सेसफुल टूर कर चुकी हैं और चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने को भी रजामंद है। और दूसरी तरफ इंडिया जो कि सिक्योरिटी इशू बनाते हुए पाकिस्तान आने से इनकार कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आईसीसी इस चीज़ पर क्या फैसला देती है। क्या आप इंडिया को पाकिस्तान में खेलता देखना चाहते हैं? तो अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।